हमारे एंजाइम्स टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रही हूं, जिसमें आज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। देखिए 1961 से पहले तक एंजाइम्स को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई किया गया था। उनमें कुछ एंजाइम्स को उनके सोर्सेस के अनुसार, उनके आधार पर क्लासिफाई किया गया था। जैसे अगर कोई एंजाइम सेल के अंदर एक्शन कर रहा है तो उसे इंट्रासेलुलर एंजाइम कहा गया। अगर कोई एंजाइम सेल के बाहर एक्शन कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहा गया। और कुछ एंजाइम्स को उनके एक्शंस के आधार पर क्लासिफाई किया गया था। जैसे अगर मैल्टोज के ऊपर कोई एंजाइम रिएक्ट कर रहा है तो उसे मैल्टेज कहा गया। अगर कोई सुक्रोज के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसे सुक्रेज कहा गया। फ्रुक्टोज के ऊपर तो उसे फ्रुक्टेज कहा गया, या प्रोटीन के ऊपर तो प्रोटीएज कहा गया, फैट के ऊपर तो लाइपेज कहा गया। लेकिन इस तरह की क्लासिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा था। तो इस वजह से इन द ईयर 1961 इसमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसे एब्रिविएशन में IUB कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB ने 6 क्लासेस में अकॉर्डिंग टू एक्शंस ऑफ एंजाइम 6 क्लासेस में एंजाइम्स को डिवाइड किया। IUB ने ईच क्लास को इसी कोड दिया, इसी कोड नंबर यानी एंजाइम कोड नंबर दिया, जिसे डिनोट किया गया इस तरह EC1, EC2, EC3, EC4, EC5 और EC6। इसमें एक्शंस के और अपने फंक्शंस के आधार पर जो एंजाइम्स आते हैं उनको देख लीजिए। EC1 में ऑक्सीडोरिडक्टेज आता है, EC2 में ट्रांसफरेज आता है, EC3 में हाइड्रोलेज आता है, EC4 में लाएज आता है, EC5 में आइसोमेरेज आता है और EC6 में लाइगेज आता है। तो अब मैं 1 by 1 आपको सारे के सारे ये इसी कोड के आधार पर जो डिवाइड किए गए हैं एंजाइम्स को, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। यहां देखिए, ये EC1 यानी एंजाइम कोड 1, इसमें जो एंजाइम आता है ये आपने देखा ऑक्सीडो रिडक्टेज आता है। तो इसमें जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये रिएक्शन होते हैं इसमें। तो यहां देखिए, यहां जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्टो यानी रिडक्शन। तो जो भी एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। तो यहां देखिए, जैसे ये आप देखिए AH2, ये एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट में AH2 ये कंबाइन हुआ है B के साथ, और ये दोनों जब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ EC1 एंजाइम, तो यहां आप नोटिस कीजिए कि ये B में ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ये H2 ये B के साथ आकर कंबाइन हो गया है, और यहां A के साथ रिडक्शन हुआ है, यानी यहां जो H2 था ये यहां से रिमूव हो गया है, रिडक्शन हो गया है इसका। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सिलेज और रिडक्टेज। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है EC2 कोड। इसमें देखिए एंजाइम कोड नंबर 2, इसमें क्या एंजाइम्स आते हैं? इसमें आते हैं ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज यानी इसमें ट्रांसफर होता है फंक्शनल ग्रुप का। यहां देखिए, जैसे ये एक सबस्ट्रेट है AX, इसमें X डिनोट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को, और ये यहां कंबाइन हो रहा है B के साथ। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ EC2 यहां रिएक्शन होता है तो A के साथ जो यहां कंबाइंड था फंक्शनल ग्रुप, यहां ये X फंक्शनल ग्रुप A से B में ट्रांसफर हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ EC2। यानी इस एंजाइम का काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए, काइनेज और ट्रांसएमिनेज। EC3 देखिए, EC3 में जो एंजाइम एक्शन करते हैं वो है हाइड्रोलेज। हाइड्रो मीन्स वाटर, आपको मालूम है, तो यहाँ वाटर का क्या रोल है ये आप देखिए।
EC3 एंजाइम। देखिए इसमें वाटर के प्रेजेंस में सिंगल मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, यहां देखिए आप एग्जाम्पल में इसे समझिए। ये AB क्या है, एक सबस्ट्रेट है। ये AB इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और EC3, AB सबस्ट्रेट ये स्प्लिट हो रहा है और ये स्प्लिट होकर क्या बनाता है, यहां देखिए ये AH और BOH बनाता है, क्योंकि यहां H2O वाटर ये 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, जो H प्लस है और सेकेंड है OH माइनस। तो यहां H A के साथ अटैच्ड हो गया है और B के साथ OH अटैच्ड हो गया है। इसमें आप ये देखिए कि किस तरह के बॉन्ड्स स्प्लिट हो सकते हैं। इसमें C और O ये बॉन्ड स्प्लिट होते हैं, CC कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स स्प्लिट होते हैं और CN कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड्स स्प्लिट होते हैं। इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वे सारे EC3 ग्रुप में आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हमें पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के ही प्रेजेंस में ये एंजाइम्स डाइजेशन के प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड इजीली कर पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा EC4 में कौन से एंजाइम आते हैं, लाइज। यहां देखिए इनमें भी स्प्लिट होता है, इनमें भी सबस्ट्रेट स्प्लिट होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर स्प्लिट होते हैं। EC3 की तरह यहां वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ AB एक सबस्ट्रेट आप देख रहे हैं, साथ में यहाँ XY एक सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, AB भी स्प्लिट हो रहा है और XY भी स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ EC4, और ये स्प्लिट होकर यहाँ A के साथ X अटैच्ड हो जा रहा है और B के साथ Y अटैच्ड हो जा रहा है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एल्डोलेज और डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट देखिए E5, इसमें जो एंजाइम्स आते हैं वे हैं आइसोमेरेज मतलब क्या, ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब जैसे मान लीजिए मैं मिरर के सामने खड़ी हूं, तो मिरर के सामने जितनी हाइट की मैं हूं उतना ही हाइट मिरर के इमेज में भी दिखेगा, जो कपड़े मैंने पहने वही मिरर में भी दिखेगा। ओनली डिफरेंस ये होता है कि मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा। मेरा इमेज ये क्या है, मेरा आइसोमर है, और ये आइसोमर क्या है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी मेरा राइट इमेज का लेफ्ट और इमेज का राइट मेरा लेफ्ट। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में हम आइसोमर कहेंगे तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली वो सेम है, सेम चीज है, लेकिन वो आइसोमर है। अब देखिए यहां EC5, इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर होता है किसी भी कंपाउंड का, यानी यहां जैसे देखिए ये A एक कंपाउंड है और इन द प्रेजेंस ऑफ EC5 यहां एग्जैक्टली इसी का आइसोमर कंपाउंड तैयार हुआ है A-। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, म्यूटेज और एपिमेरेज। नेक्स्ट देखिए E6, लास्ट E6, इसमें क्या होता है, इसमें लाइगेज एंजाइम्स होते हैं। लाइगेट करना मतलब कंबाइन करना, टू बाइंड। तो यहां E6 में आप देखिए, यहां E6 के प्रेजेंस में कंपाउंड्स को ये बाइंड कर देता है, ये कंपाउंड्स को एक साथ बाइंड कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, यानी ATP के हेल्प से किसी भी कंपाउंड को बाइंड करता है ये E6 एंजाइम्स। जैसे यहां देखिए A और B ये दो कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स E6 के प्रेजेंस में ATP जो कि एनर्जी है, इस एनर्जी को यूज करते हुए AB कंपाउंड तैयार करता है, जो कि यहां देख सकते हैं आप कि
कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो गया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटेज और डीएनए लाइगेज।